वेलकम टू NH2 क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज 9 जुलाई 2021 है। 9 जुलाई 2021 से करंट अफेयर से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बात कर लेते हैं आज से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। आज जान लेते हैं इसके बारे में और जानकारियाँ। भारत का कुल कोयला उत्पादन 2020-21 के दौरान 2.02% की गिरावट के साथ 716.84 मिलियन टन दर्ज किया गया है। कुल उत्पादन में से 671.297 MT नॉन कोकिंग कोल और 44.787 MT कोकिंग कोल था। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया। उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। झारखंड कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंडिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। आइए जान लेते हैं तियांगोंग के बारे में और जानकारियाँ। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का प्रमुख निर्माण है। हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने इस स्टेशन पर देश का पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक किया है। स्पेस वॉक करने वाले लिऊ बोमिंग और टैंग होंगबो ने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में तियांगोंग स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक काम किया। इससे पहले अमेरिका ने चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य कितना है, जैसा कि RBI द्वारा अनिवार्य किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 8%। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को साकार करते हुए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सेवा हमारा पंथ है, ऑप्शन बी नाभा स्पर्श दीप्थम, ऑप्शन सी सहकार से समृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहकार से समृद्धि। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियों के बारे में। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग कानूनी, प्रशासनिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम करने के लिए भी कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 जुलाई 2021 को मिस्री किस्म के चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से डैश को निर्यात किया गया है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए माले, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई। आइए और जान लेते हैं मिस्री किस्म की चेरी के बारे में। मिस्री किस्म चेरी यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसमें स्वास्थ्य लाभ के साथ विटामिन, खनिज और पादप यौगिक होते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत के कुल चेरी की वाणिज्यिक किस्मों के उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन करता है।
जम्मू कश्मीर चेरी की 4 किस्मों का उत्पादन करता है, जैसे मिस्री, डबल, मखमली और इटली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ताल ज्वालामुखी ताल वोल्केनो किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मलेशिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। आइए जान लेते हैं ताल वोल्केनो के बारे में। यह बंटागस प्रांत में स्थित है, जिसमें 34 रिकॉर्ड किए गए ऐतिहासिक विस्फोट हुए हैं, जो सभी ताल झील के मध्य के पास ज्वालामुखी द्वीप पर केंद्रित थे। प्रागैतिहासिक विस्फोटों द्वारा 1,40,000 और 5,380 बीपी के बीच ज्वालामुख कुंड का गठन हुआ था। फिलीपींस के सरकारी वैज्ञानिकों के अनुसार ताल ज्वालामुखी का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फिलीपींस में असामान्य रूप से उच्च ज्वालामुखी गैस उत्सर्जन के बीच जल्द ही कभी भी फट सकता है। उच्च जोखिम वाले गांवों से लगभग 3,000 निवासियों ने अपना घर छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विभाग ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC पर एक परियोजना शुरू की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वाणिज्य कर विभाग, ऑप्शन सी कृषि और सहकारिता विभाग एग्रीकॉप, ऑप्शन डी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT। आज जान लेते हैं इसके बारे में और जानकारियाँ। ONDC परियोजना का लक्ष्य है, इसका उद्देश्य ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। खुले नेटवर्क को किसी भी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र खुले विनिर्देशों और खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 जुलाई 2021 को डैश ने भारत का पहला फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह सुविधा प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए शुरू की गई है। इसे DMRC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर लॉन्च किया गया है। यह 55 चौपहिया और 74 दोपहिया वाहनों को सेवा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आइए जान लेते हैं और इससे जुड़ी जानकारियाँ। 6 बार के विश्व मुक्केबाज चैंपियन MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को 23 जुलाई 2021 को टोक्यो के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के लिए ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए ओलंपिक खेलों में 2 ध्वजवाहक, एक पुरुष और एक महिला होंगे। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद कितने नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 47। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 43। आइए मंत्रिमंडल के फेरबदल से जुड़े और जानकारियों को जान लेते हैं।
मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर 15 मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। उन्नीस में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सत्ता में बने रहने के बाद से मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है। नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 53 मंत्री थे, लेकिन उनमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई मंत्रियों ने नामों की घोषणा से कुछ घंटे पहले इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हैती, ऑप्शन बी डोमिनिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैती। जोवेनेल मोइस के बारे में और बात करें तो इनकी हत्या इनके घर में घुस कर दी गई है और साथ ही इनकी पत्नी भी घायल हुई हैं। और देश की बात करें तो हैती और डोमिनिक ही देश एक दूसरे के सिर्फ पड़ोसी हैं। आज जान ले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए श्रीपद यसो नायक, ऑप्शन बी ए नारायण स्वामी, ऑप्शन सी एन वेणुधर रेड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा एन वेणुधर रेड्डी। आइए जान लेते हैं एन वेणुधर रेड्डी के बारे में। एन वेणुधर रेड्डी समाज सेवा प्रभाग ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन पर आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। रेड्डी के पास मीडिया योजना और प्रबंधन, प्रशासन और समाचार एकत्र करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और दूरदर्शन न्यूज़ के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी विद्या बालन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है। यह फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। अभिनेत्री का नाम उनके फिल्म जगत में साथ देने के लिए दिया गया है। रेजर पे ने मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए डैश के साथ साझेदारी की है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वीज़ा, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी रुपए, ऑप्शन डी मैस्ट्रो। आपका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर कार्ड। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह एक भुगतान इंटरफेस है जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। मैंडेट HQ व्यवसायों को, विशेष रूप से सदस्यता आधारित व्यवसायों को डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि आवर्ती भुगतान ज़्यादातर पहले क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही समर्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजाज एलियांज जनरल ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। आइए जानने से इससे जुड़ी और जानकारी के बारे में।
तो बजाज एलियांज जनरल ने बीमा उत्पादों को बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। इसके बदले बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस बैंक के ग्राहकों को इंजीनियरिंग बीमा, समुद्री बीमा जैसे उत्पादों के एक वाणिज्यिक लाइन के साथ मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, गृह बीमा, यात्रा बीमा जैसे उत्पादों की व्यक्तिगत श्रृंखला की पेशकश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो आइए और जान लेते हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बारे में। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने 8 अप्रैल 1983 से 5 मार्च 1990 तक, उसके बाद 3 दिसंबर 1993 से 23 मार्च 1998 तक, उसके बाद 6 मार्च 2003 से 29 दिसंबर 2007 तक और फिर 25 दिसंबर 2012 से 26 दिसंबर 2017 तक 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा वीरभद्र सिंह ने पर्यटन और नागरिक उड्डयन में केंद्रीय उप मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक स्वर्ण विजेता केशव दत्त का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी। केशव दत्त की बात करें तो केशव दत्त ने 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा थे, जहां उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था। केशव दत्त हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ रहें। धन्यवाद।